Dear student, I Anil Kumar, Assistant Teacher KLJ Winter College, welcome you in your 12th English class. Today, the chapter of your class is the poem Character of a Happy Life. ये पोएम है आपकी आज सर हेनरी वॉटन के द्वारा की कविता। 6 स्टेंजा है, 4 लाइन का ईच स्टेंजा है, 24 लाइन की पूरी पोएम है। एक प्रशंसित व्यक्ति की क्या विशेषता होती है ये पोएम में बताया गया है। आओ पढ़ते हैं पोएम। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट। हाउ कितना, हैप्पी खुश, इज है ही वह, बोर्न जन्म से, और टोट या फिर किसी के द्वारा सिखाए जाने के पश्चात। दैट जो कि सर्वत सेवा करता है, नोट नहीं, अनदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो या तो जन्म से या फिर किसी के द्वारा सिखाए जाने के बाद दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। Whose armor is his honest thought. Whose armor जिसकी सुरक्षा का कवच, सेफ्टी कवर, आर्मर। इज है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार। जिसकी सुरक्षा का कवच उसके ईमानदारी के विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड सिंपल ट्रूथ, और सीधा साधा सत्य, सरल सत्य ही उसकी सबसे अच्छी कला है। अर्थात वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झूठी कहानियों का सहारा नहीं लेता, बल्कि केवल सत्य ही उसका लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र सहारा होता है। कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो या तो जन्म से ऐसा हो या किसी ने उसको ऐसा सिखा दिया हो, जो दूसरों की मर्जी के हिसाब से काम नहीं करता बल्कि अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, और जिसकी सुरक्षा का कवच केवल ईमानदारी के विचार हैं। अर्थात जो इस पूर्ण विश्वास के साथ ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, आखिर में उसकी ईमानदारी उसको सत्य के रास्ते से पर विजयी बनाने में उसकी सहायता करेगी। और सीधा साधा सत्य ही उसके द्वारा बोला जाता है। वो कभी झूठी कहानियों को लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता। ऐसा व्यक्ति एक प्रशंसित व्यक्ति होता है। दूसरे स्टेंजा में आ जाए। होज पेजेंस नॉट हिज मास्टर आर। पेजेंस तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्रबल मनोवेग होता है, जैसे कि भय है, क्रोध है, प्रेम है। आमतौर पर मनुष्य इन भावनाओं का दास होता है। इनमें फंस कर के आदमी कुछ भी गलत कर बैठता है। लेकिन कवि कहता है एक प्रशंसित व्यक्ति होज पेजेंस नॉट हिज मास्टर आर। प्रचंड मनोवेग की जो भावनाएं होती हैं, भय, क्रोध, प्रेम, जो इन भावनाओं को अपना मास्टर मालिक नहीं बनने देता। अर्थात इन भावनाओं पर जिसने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज है स्टिल प्रिपेयर, हमेशा तैयार, फॉर डेथ, मृत्यु का सामना करने के लिए। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसको मृत्यु का भय नहीं होता। अनटाइड, जिसने खोल दिया है, मुक्त कर लिया है। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, संसार के बंधनों से अपने आप को आज़ाद कर लिया है। अर्थात संसार की चिंताओं से जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया है। ऑफ प्रिंसली लव, बड़े लोग, राजशाही लोग उसे प्यार करते हैं या नहीं करते, जो इस बात से विचलित नहीं होता, इनकी परवाह नहीं करता। और वुल्गर ब्रेथ, या फिर सामान्य लोग किस प्रकार से उसकी निंदा करते हैं, किस प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं, जो इन बातों से भी प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति एक प्रशंसित व्यक्ति होता है। कवि कहता है कि प्रचंड मनोवेग की भावनाएं, भय, क्रोध, प्रेम, जिसने इन भावनाओं पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है, जो इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु से डरती नहीं है, किसी भी समय मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहती है, और जिसने संसार में बड़े लोगों के प्रेम अथवा निम्न स्तर के व्यक्ति उसकी क्या आलोचना करते हैं, जो इन सब बातों से जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया है, आज़ाद कर लिया है, कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति एक प्रशंसित व्यक्ति होता है।
हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु जिसने, हैथ रख लिया है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स बोलते हैं फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानियाँ, फ्रीड स्वतंत्र। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को झूठी अफवाहों से मुक्त कर लिया, अर्थात दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उसके बारे में झूठ फैला करके, दुष्प्रचार करके जो उसको विचलित करने का प्रयास किया जाता है, जिसने इस प्रकार की झूठी कहानियों पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात जो उनसे विचलित नहीं होता। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, कॉन्सेंस कहते हैं अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ही इज है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, उसकी मजबूत शरणस्थली, अर्थात जो दुख, परेशानी, कष्ट के समय किसी दूसरे व्यक्ति के पास हेल्प मांगने के लिए नहीं जाता, बल्कि अपने अंतःकरण से वो शक्ति प्राप्त करता है उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की। इस प्रकार उसका अंतःकरण ही दुख की, परेशानी की अवस्था में भी उसकी शरणस्थली होता है। वो दूसरे से किसी से सहायता नहीं मांगने की इच्छा करता। हुज स्टेट कैन नाइदर लेटर फीड, स्टेट मैंने साम्राज्य होता है, लेकिन यहाँ पर मनोस्थिति है, जिसके मन की स्थिति नाइदर फ्लैटर फीड, न ही तो चापलूस लोग भोजन दे सकते हैं, अर्थात जिसका मन की स्थिति चापलूसों के द्वारा प्रभावित करने वाली बातों से मुक्त रहती है, अर्थात चापलूस की बातों से जिसकी मन की स्थिति विचलित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। नॉर रन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और न ही कोई नुकसान होने पर जो अत्याचारी, दमनकारी लोग होते हैं, जो बर्बाद करके उसको जो है महान बनने का प्रयास करते हैं, जो उनके द्वारा दमन, अत्याचार करके उसका विनाश करने के पश्चात भी विचलित नहीं होता, सामान्य स्थिति को बनाए रखता है, ऐसा व्यक्ति कवि के अनुसार एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। कवि कहता है कि जिसने अपने जीवन को अफवाह से मुक्त कर लिया है, लोग उसके बारे में झूठी धारणाएं, झूठे प्रचार करके, अफवाहें फैला करके उसके मन की स्थिति को विचलित करने का प्रयास करते हैं। जिसने अपने मन की स्थिति को इन बातों से स्वतंत्र कर लिया है, जो दुख के समय केवल अपने अंतःकरण से ही दुख को पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास सहायता मांगने के लिए नहीं जाता, जो चापलूसों की बातों से प्रभावित नहीं होता, उसको पता रहता है कि चापलूस लोग केवल उसको स्वार्थ सिद्धि के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जो दुष्ट, अत्याचारी, दमनकारी लोग के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर भी इतना परेशान या विचलित नहीं होता कि वे लोग उसकी मनोस्थिति पर अपनी विजय समझ सके। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। हुज एनवीज नन, हो जो एनवीज नन, ईर्ष्या नहीं करता किसी से भी, हुम जो चांस डथ में रेज, जो मौका पा करके, चांस डथ रेज, अवसर मिलने से जीवन में रेज ऊपर उठ गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में उन अवसर से उन्नति प्राप्त कर गए लोग हैं, उनके प्रति कोई ईर्ष्या दुर्भावना नहीं रखता, नॉर वाइस, न ही दुर्भावना रखता है, हु नेवर अंडरस्टूड, जो जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सके, अर्थात जो जीवन में उन्नति, सौभाग्य से उन्नति प्रदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या उन्नति न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सभी के प्रति समभाव रखता है, दोनों से कोई दुर्भावना या ईर्ष्या नहीं रखता। हाउ डीपेस्ट वांट्स आर गिवन, जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं विद प्रेज, प्रशंसा के द्वारा, अर्थात ऐसे व्यक्ति को ये मालूम होता है कि प्रशंसा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करके उसको बहुत बड़े धोखा दिया जा सकता है, अतः वो प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट स्टेट ऑफ गुड, नो रूल्स, रूल्स मैंने नियम, कानून, स्टेट सरकार के, साम्राज्य के, न ही वो किसी सरकार के या राज्य के कानूनों का पालन करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन केवल अच्छाई के कायदे कानूनों को पालन करता है। कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो जीवन में अवसर पाकर के उन्नति प्राप्त कर गए हैं या जिन्होंने उन्नति प्राप्त नहीं की है, उन दोनों के प्रति समान भाव रखता है, जो इस बात को जानता है कि झूठे प्रशंसा के द्वारा किसी व्यक्ति को कितना बड़ा धोखा दिया जा सकता है,
जो झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, जो केवल अच्छाई के नियमों को मानता है, किसी अन्य सरकार के नियमों का पालन नहीं करता। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु जो गॉड ईश्वर को, भगवान को, डथ लेट देर तक करता है, एंड अर्ली प्रे प्रातःकाल से लेकर के जो देर शाम तक ईश्वर को प्रार्थना करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ज़्यादा, ऑफ हिज ग्रेस उसकी दया प्राप्त करने के लिए, देन मुकाबले में, गिफ्ट्स टू लैंड जमीनी भूभाग या जमीनी उपहार प्राप्त करने की तुलना में वो ईश्वर की केवल कृपा दृष्टि, दया प्राप्त करने के लिए ही प्रातःकाल से लेकर के देर शाम तक उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना करता रहता है। हु एंटरटेन्स जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे हानि रहित दिन के साथ, अर्थात जिसके मनोरंजन के साधन ऐसे होते हैं जो किसी अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक न हो। विद अ वेल चूजन बुक, या तो अच्छी कोई चुनी हुई पुस्तक पढ़ करके ऐसा व्यक्ति इस समय को व्यतीत करता है, और फ्रेंड या किसी गुणवान अच्छे मित्र के पास बैठ करके अपने समय को व्यतीत करता है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल से लेकर के देर शाम तक ईश्वर की प्रार्थना केवल इसलिए करता है कि वो उसकी कृपा दृष्टि, दया प्राप्त कर ले, न कि जमीनी साम्राज्य, धन संपत्ति और वैभव, और जिसके मनोरंजन का साधन बहुत साधारण होता है, जो दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होता, अर्थात किसी चुनी हुई अच्छी पुस्तक के द्वारा या फिर किसी मित्र के पास बैठ करके, गुणवान मित्र के पास बैठ करके वो अपने समय को व्यतीत करता है। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, दिस मैन यह व्यक्ति, अर्थात इस प्रकार का व्यक्ति, इज़ फ्री स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड दासता के बंधनों से। दासता के बंधन दो ही होते हैं संसार में, ऑफ होप टू राइज, एक तो आशा, जीवन में ऊपर उठने की आशा सभी को होती है कि मैं इतनी उन्नति करूं, उस पद तक पहुंचूं, उतनी धन दौलत इकट्ठी करूं, इस प्रकार की उत्थान करने की इच्छा। और फियर टू फॉल, या फिर जीवन में जो ऊंचे पद पर होते हैं, जिन्होंने धन संपत्ति वैभव प्राप्त कर लिया है, उनको छिन जाने का डर होता है। तो कवि कहता है कि ये व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की दास्ताओं, बंधनों से मुक्त होता है। एक तो भावना होती है जीवन में ऊंचा उठने की, और दूसरा होता है जो ऊंचे व्यक्ति होते हैं उनको नीचे जाने की, अर्थात उनका वैभव संपत्ति छिन जाने का डर होता है। जो इन सभी प्रकार की दास बनाने वाली भावनाओं से अपने आप को जिसने मुक्त कर लिया है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति अपने आप का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। द नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो जमीन का तो राजा नहीं होता, लेकिन अपनी इच्छाओं का, अपना स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए, ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है। यानी ये बाद की दो पंक्तियाँ, इसमें विरोधाभासी ऑक्सीमोरन, फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर कवि कहता है एक तरफ तो उसके पास कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ उसके पास सब कुछ बताया है। तो आखिर के स्टेंजा में कंक्लूजन है पोएम का, निष्कर्ष है कि ऐसा व्यक्ति संसार की दास बनाने वाली भावनाओं, अर्थात जीवन में ऊंचा उठने की आशा और या फिर अपने साम्राज्य वैभव छिन जाने का डर, इन प्रकार की दास बनाने वाली भावनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है। यद्यपि वो जमीन का तो राजा नहीं होता, लेकिन वो अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, अपना इच्छाओं का राजा होता है, और कुछ भी ना होते उसके पास सब कुछ होता है। दैट्स ऑल।